स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सेट चैप्टर मिसलिनियस एक्सरसाइज 11th क्लास। लास्ट वीडियो में हमने मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 तक किए थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा कि लेट ए एंड बी टू सेट, ए और बी जो हैं दो सेट हैं और ए इंटरसेक्शन एक्स जो है वो इन गिवन है बी इंटरसेक्शन एक्स और वो किसके इक्वल दिया हुआ है 5 के। ये क्या है हमारा गिवन है। और ए यूनियन एक्स जो है वो बी यूनियन एक्स के इक्वल दिया हुआ है और हमें प्रूव क्या करना है बेटा कि ए जो है हमें किसके इक्वल दिखाना है, बी के इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो देखेंगे इसके बाद में इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में देखते हैं कि ए यूनियन एक्स जो है हमारा बेटा हमें किसके इक्वल दिया हुआ है, बी यूनियन एक्स के इक्वल हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ए यूनियन एक्स हमें किसके इक्वल दिया हुआ है, बी यूनियन एक्स के इक्वल दिया हुआ है। यहाँ से हम क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटरसेक्शन ले लेते हैं, ए यूनियन एक्स और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं। तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए, उसके बाद में क्या लिखेंगे, यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। ठीक है, अब ए का इंटरसेक्शन ए के साथ निकालेंगे तो ए लिखेंगे यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। ए का जो यूनियन है, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ में हमें निकालना है और ए इंटरसेक्शन एक्स जो है वो हमें किसके इक्वल दिया हुआ है, 5 के इक्वल दिया हुआ है। तो ए इंटरसेक्शन बी और यहाँ पे हम लिख देंगे यूनियन 5। ए का इंटरसेक्शन आप यूनिवर्सल सेट के साथ अगर निकालते हैं तो यहाँ से ए आएगा और ए का यूनियन ए के साथ आप निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से ए आएगा और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन 5 आपका क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारी 1 हो गई। इसके बाद में दोबारा से देखते हैं कि ए यूनियन एक्स जो था बेटा हमारा बी यूनियन एक्स के इक्वल हमें दिया हुआ है। इस बार हम क्या करते हैं, दोनों तरफ यहाँ से बी ले लेते हैं तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। तो बी इंटरसेक्शन ए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। तो बी का इंटरसेक्शन ए के साथ निकालेंगे। ठीक है, और बी इंटरसेक्शन एक्स जो है 5 के इक्वल दिया हुआ है। ये किसके इक्वल दिया हुआ है, 5 के। बी इंटरसेक्शन बी हमारा बी होगा यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। तो यहाँ से बेटा बी इंटरसेक्शन ए बनेगा और यहाँ से हमारा क्या बनेगा, बी आएगा। बी इंटरसेक्शन ए को ए इंटरसेक्शन बी भी हम बोल सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, यहाँ से क्या होगा बेटा, ए जो है किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि फाइंड सेट ए बी एंड सी सच डेट ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी और नॉन एम्प्टी सेट। ये हमें सब क्या दिए हुए हैं, नॉन एम्प्टी सेट दिए हुए हैं। नॉन एम्प्टी सेट क्या होते हैं, जिस सेट में कम से कम एक एलिमेंट जरूर हो। एम्प्टी सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमें क्या दिखाना है, 5 दिखाना है। तो एक सेट ए ले लेते हैं और सेट ए में जो है हम एलिमेंट ले लेते हैं बेटा 1 और 2। ठीक है, सेट ए में एलिमेंट हमने क्या ले लिए, 1 और 2। एक सेट दूसरा ले लेते हैं सेट बी और सेट बी में हम एलिमेंट ले लेते हैं 2 और 3। एक सेट सी ले लेते हैं, इसमें हम एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 2 3, यहाँ पे ले लेते हैं 1 3। तो यहाँ से अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी में हमारा 2 आएगा और अगर हम बी इंटरसेक्शन यहाँ से सी निकालें तो हमारा 3 आएगा। ठीक है बेटा, और अगर हम यहाँ से ए इंटरसेक्शन सी निकालें तो 1 आएगा। ठीक है,
और इसके बाद में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी देखते हैं। तो पहले ए का इंटरसेक्शन बी के साथ हमने निकाला, यहाँ से 2 आया, और ना और सी में, हाँ सी में हमारा क्या है 1 और 3 है, तो यहाँ से अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा बेटा 5 आएगा। यही हमें प्रूव करना था। इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट इन ए स्कूल 150 स्टूडेंट वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग टी। 150 स्टूडेंट जो है वो क्या पीते हैं बेटा, टी पीते हैं। तो 150 स्टूडेंट टेकिंग टी, 224 ड्रिंकिंग कॉफ़ी। कॉफ़ी कितने पी रहे हैं बेटा 224 स्टूडेंट। 100 वर ड्रिंकिंग बोथ टी एंड कॉफ़ी। टी और कॉफ़ी जो पी रहे हैं वो कितने स्टूडेंट हैं 100 स्टूडेंट हैं। फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट वर ड्रिंकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। हमें बताना है कि हाउ मैनी स्टूडेंट वर ड्रिंकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी हमें बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या करते हैं, एन टी यूनियन सी निकाल लेते हैं। तो एन टी यूनियन सी हमारा कितना होगा बेटा, ये होता है हमारा फॉर्मूला एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, एन टी हमारा 150 है, एन सी हमारा 224 है और इसकी वैल्यू हमारी कितनी है 100। तो इसको प्लस करते हैं 224 और 150, तो 374 माइनस 100, इसे माइनस करेंगे हम। ठीक है, और NC जो है बेटा हमारा, इसको आप देखेंगे यहाँ पे जो ड्रिंकिंग कॉफ़ी हमें दिया हुआ है ये 225 है, तो इसको 225 आप कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा 375 में से 100 को माइनस करेंगे हम, तो हमारा कितना आएगा यहाँ से 275 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं हमारे पास में कितने आ गए हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 275। हमें बताना है कि कितने जो हैं स्टूडेंट नाइदर टेकिंग टी नॉर कॉफ़ी। ठीक है, तो टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन टी सी कॉम्प्लीमेंट, इसको हम बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं डी मॉर्गन्स लॉ से कि टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। और अगर हमें टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम इसको लिख सकते हैं कैसे, इसको हम लिख सकते हैं कि टोटल, इसको हम लिखेंगे यूनिवर्सल सेट जो था हमारा एन टी यूनियन सी। टोटल जो स्टूडेंट है हमारे पास में कितने हैं 600। ठीक है, टोटल कितने हैं 600 हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो कितने हैं 600 हैं, है ना। 600 माइनस, उसके बाद में क्या देखेंगे एन टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है। ठीक है, जैसे हम एक कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो उसको हम क्या लिखते हैं यूनिवर्सल माइनस ए लिखते हैं। और टी यूनियन सी जो है हमारा कितना आया बेटा 275 आया। तो 600 में से 275 को माइनस करेंगे तो 325। ठीक है, यहाँ पे हमने टी एन टी यूनियन सी निकाला तो वो हमारा 275 आ गया है। लेकिन हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्वेश्चन में गिवन है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वो हमें कितना दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो हमारे 600 हैं। हमें निकालना है कि कितने स्टूडेंट जो है वो टी और कॉफ़ी नहीं पीते हैं। तो एन टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट को हम एन टी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं डी मॉर्गन्स लॉ से। इसके बाद हमने इसको सोल्व कर दिया है। ठीक है, इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 14 जो है, इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 100 स्टूडेंट नो हिंदी, 50 इंग्लिश, 25 नो बोथ, ईच ऑफ द स्टूडेंट नो आइदर हिंदी या इंग्लिश, हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन द ग्रुप। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है बेटा इसको आप करेंगे, आपको केवल एन एच यूनियन ई इसमें निकालना है। इसके बाद में हम इसका क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा कि इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, 26 रीड न्यूज़पेपर टी, 26 रीड न्यूज़पेपर टी, और
उसके बाद में क्या गिवन है हमें कि 9 रीड 26 रीड न्यूज़पेपर आई इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, 26 रीड न्यूज़पेपर टी, ठीक है, 26 रीड न्यूज़पेपर टी, 26 रीड न्यूज़पेपर आई, ठीक है, 9 रीड बोथ एच एंड आई, 9 रीड बोथ एच एंड आई, 11 रीड बोथ एच एंड टी, 11 both read H and T, 8 read both T and I, 8 read both T and I, 3 read all 3 newspaper, तो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा इसका हमारा, जो फर्स्ट पार्ट है इसका कि नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन न्यूज़पेपर, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन न्यूज़पेपर, ठीक है। तो देखेंगे बेटा आपको फाइंड क्या करना है इसमें कि एन एच यूनियन टी यूनियन आई आपको इसमें फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला हम लगा देते हैं, एच यूनियन टी यूनियन आई, ये हमारा कितना होगा एन एच प्लस एन टी प्लस एन आई माइनस एन एच यूनियन टी माइनस एन टी यूनियन आई माइनस एन एच यूनियन आई, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, इंटरसेक्शन बेटा, इंटरसेक्शन हमें लेना है। तो एन एच की जो वैल्यू हमारी 25 है, एन टी हमारा 26 है, ये हमारा 26 है। उसके बाद में हमें 9 लेना है और टी इंटरसेक्शन आई हमारा 8 है और ये हमें कितना लेना है 11 लेना है, ठीक है। इसको प्लस करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा बेटा 25 कितना हो गया 50 और 75 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारा 77 और ये हमारा हो जाएगा 28, ठीक है। बेटा हमारा एन एच यूनियन टी यूनियन आई का जो फॉर्मूला होता है वो एन एच प्लस एन टी प्लस एन आई माइनस एन एच इंटरसेक्शन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन आई माइनस एन एच इंटरसेक्शन आई प्लस एन इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई होता है, ठीक है। इन सब की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी है। तो 77 माइनस 28 प्लस 3 हमारा कितना हो जाएगा 25, 77 में से 25 को हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पे 52 बचेगा, ठीक है। इसके बाद में इसका जो सेकंड पार्ट है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, तो इसके लिए हम क्या करते हैं वेन डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं वेन डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे हम इसके लिए। ठीक है, इसको हम एच ले लेते हैं, इसको टी ले लेते हैं, इसको हम आई ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं ए बी सी डी ई एफ और जी लिख देते हैं, ठीक है। और हिंदी वाले हमारे कितने हैं 25 हैं। तो हिंदी के लिए हमें बेटा क्या लेना होगा ए प्लस बी प्लस ई प्लस डी इज इक्वल टू 25, ठीक है। एन टी हमारा कितना है 26 है, एन टी कितना है 26। तो B प्लस सी प्लस ई प्लस एफ हम कितना लेंगे 26 लेंगे। उसके बाद में हमारा एन आई जो है वो कितना है 26 है। तो इसके लिए हम क्या लेंगे बेटा D प्लस ई प्लस एफ प्लस जी कितना लेंगे हम 26 लेंगे। H इंटरसेक्शन आई जो है हमारा H इंटरसेक्शन आई, इसमें हमारा क्या क्या आएगा बेटा H और I का जो इंटरसेक्शन है वो D और E है। तो D प्लस E हमारा 9 हुआ।
एच और टी का जो इंटरसेक्शन है वो हमारा कितना है, एच और टी का इंटरसेक्शन बी प्लस ई, और बी प्लस ई हमारा कितना है बेटा 11 है। टी और आई का जो इंटरसेक्शन है, टी का और आई का जो इंटरसेक्शन है वो कितना है हमारा ई और एफ है। तो ई और एफ हमारा कितना है 8, ठीक है। और यहाँ पे जो तीनों में हमें दिया हुआ है इंटरसेक्शन जो तीनों का है वो कितना है 3 है। तो तीनों का इंटरसेक्शन ई है और ई कितना हमारा 3 है, ठीक है। यहाँ पे हम इस वैल्यू को निकाल लेते हैं। इसके लिए हम दोबारा से एक बार वेन डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो E की जो वैल्यू है बेटा हमारी कितनी है 3, तो यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं, ठीक है। E प्लस एफ हमारा कितना है 8 है, ठीक है। तो F हमारा कितना आएगा यहाँ से 5 आएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से देखते हैं B प्लस E हमारा 11 है, E हमारा 3 है, तो B हमारा कितना आएगा बेटा 8 आएगा। B हमारा कितना हुआ 8 हुआ, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे देखते हैं E हमारा कितना है 3, तो 9 माइनस 3 कितना हुआ 6, तो D हमारा कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। उसके बाद में और देखते हैं F B D, F B और D इन सब की वैल्यू हमारे पास में है। तो 5 E की वैल्यू 3, 5 और 3 कितना हो गया 8, ठीक है। 5 और 3 कितना हो गया बेटा 8, 8 और 6 कितना हो गया हमारा 14, ठीक है। 14 हो गया, तो G कितना हो जाएगा हमारा 26 माइनस 14 यानी कि 12, G हमारा 12 हुआ, ठीक है। और T जो था हमारा कितना था 26 था, ठीक है। तो 8 और 3 कितना हो गया 11, 11 और 5 कितना हो गया हमारा 16, तो ये कितना बचा हमारा 10 बचा, ठीक है। और A हमारा कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना है यहाँ पे बेटा नंबर ऑफ प्यूपिल। तो नंबर ऑफ प्यूपिल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर तो इसमें बेटा हमारा आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर 8 प्लस 10 प्लस 12, ये 18 प्लस 12 यानी कि हमारा कितना हुआ 30, ठीक है। इसके बाद में इसका जो क्वेश्चन नंबर 16 है, इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, इसको देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है कि इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए और 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 26 लाइक प्रोडक्ट बी, 26 लाइक प्रोडक्ट बी, 29 लाइक प्रोडक्ट सी, if 14 pupil like A and B, 14 pupil जो है A और B को लाइक करते हैं, 12 pupil like C and A, 12 pupil like C and A, 14 pupil like product B and C, 8 like 3 product. फाइंड हाउ मैनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, तो हमें बताना है कि कितने पर्सन जो है वो केवल प्रोडक्ट सी को लाइक करते हैं, ठीक है। तो इसका वेन डायग्राम हम बना लेते हैं। यहाँ पे ए लिखते हैं, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, ए बी सी डी ई एफ और ये जी, ठीक है। तो एन ए जो है बेटा हमारा वो कितना आएगा हमारा यहाँ पे ए में हमारा कितना है 21 है, तो ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई, ये हमारा 21 हो गया। ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई, बी में हमारा क्या आएगा बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ, सी में हमारा क्या आएगा बेटा बी प्लस सी
बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा हमारा, ए और बी का जो इंटरसेक्शन है, बी और ई, बी प्लस ई, सी और ए में हमारा क्या आएगा, सी में और ए में, सी और ए में हमारा क्या है बेटा, डी और ई, बी और सी में हमारा क्या आएगा, बी में और सी में। तो बी में और सी में हमारा क्या है बेटा, ई और एफ, बी और सी में हमारा क्या है, ई और एफ, ठीक है। और ई हमारा कितना है, 8 है, ठीक है। एक बार दोबारा से इसका वेन डायग्राम हम बना लेते हैं, ठीक है। ये ए बी और सी, तो ई हमारा कितना है बेटा, 8 है, ठीक है। हमें सी की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। और इसके बाद देखेंगे ई प्लस एफ हमारा कितना है, 14 है, ठीक है। तो एफ हमारा 14 माइनस 8 यानी कि 6 होगा, तो ये हमारा 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे डी और ई जो है बेटा हमारा कितना है, 12 है, और ई हमारा कितना है, 8 है। तो डी हमारा 12 माइनस 8 कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। और हमारा जो यहाँ पे एन सी था वो कितना था, 29 था। तो 29 माइनस 8 और 4 कितना हुआ, 12, और 6 कितना हो गया, 18। तो ये हमारा कितना बचेगा, 11। The number of people which like products only will be 11%.